नमस्कार बच्चों, एसएसएलसी परीक्षा मार्गदर्शी हिंदी पाठ 12 रोबोट गतिविधि 1 ध्यान से पढ़िए। कई वर्षों से साधोराम नामक नौकर सक्सेना परिवार में काम कर रहा था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे चोट आई, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। धीरज सक्सेना को अपने नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए वही प्रोसेसर पर अपना काम संभालने के लिए बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता थी। तभी मुखिया के नाते उन्होंने रोबोट रखने का निर्णय लिया। धीरज सक्सेना रोबोटिक्स कॉरपोरेशन कार्यालय में जा पहुँचे। एक बुद्धिमान रोबोट ले आए। पहला में इन लिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। कई वर्षों से साधोराम नामक नौकर सक्सेना परिवार में काम कर रहा था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरकर उसे चोट आई, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। धीरज सक्सेना का परिवार बहुत बड़ा था। धीरज सक्सेना को अपने नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए और वही प्रोसेसर पर अपना काम संभालने के लिए बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता थी। तभी मुखिया के नाते उन्होंने रोबोट रखने का निर्णय लिया। इसलिए धीरज सक्सेना रोबोटिक्स कॉरपोरेशन कार्यालय में जा पहुँचे। एक बुद्धिमान रोबोट ले आए। पहला सवाल, सक्सेना परिवार में कौन काम कर रहा था? दूसरा सवाल, साधोराम कहाँ से गिर गया था? तीसरा सवाल, साधोराम अस्पताल में क्यों भर्ती करना पड़ा? चौथा सवाल, धीरज सक्सेना को अपने नाती पोतों का क्या कराने के लिए रोबोट चाहिए था?
पांचवा सवाल, वही प्रोसेसर पर अपना काम संभालने के लिए कौन से रोबोट की आवश्यकता थी? छठवां सवाल, धीरज सक्सेना किस कार्यालय में जा पहुँचे? दूसरा मेन, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता क्यों थी? धीरज सक्सेना को अपने नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए तथा वही प्रोसेसर पर अपना काम संभालने के लिए बुद्धिमान रोबोट की आवश्यकता थी। गतिविधि 2, धीरज सक्सेना के परिवार में रोबोट द्वारा किए जाने वाले कार्य। रोबोनिल सक्सेना परिवार के सभी लोगों का काम करता था। वह सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में दरवाज़ा खोलने, घर के बच्चों को कहानियाँ सुनाने, उनके होमवर्क में मदद करने तथा सक्सेना जी के वही प्रोसेसर पर काम करता था। इसके अलावा कुत्ते को घुमाने का काम भी करता था। पहला मेन, इन लिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोबोनिल सक्सेना परिवार के सभी लोगों का काम करता था। वह सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में दरवाज़ा खोलने, घर के बच्चों को कहानियाँ सुनाने, उनके होमवर्क में मदद करने तथा सक्सेना जी के वही प्रोसेसर पर काम करता था। इसके अलावा कुत्ते
शोर कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी करता था। पहला सवाल, रोबोनिल किन के परिवार में काम करता था? दूसरा सवाल, घर के बच्चों को कौन कहानियाँ सुनाता था? तीसरा सवाल, रोबोनिल कौन कौन से काम करता था? चौथा सवाल, रोबोनिल किसे घुमाने के लिए ले जाता था? दूसरा में सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था। क्यों? विवरण दीजिए। तीसरा में रोबोनिल क्या क्या काम करता था? सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में दरवाज़ा खोलने, घर के बच्चों को कहानियाँ सुनाने, उनके होमवर्क में मदद करने, सक्सेना जी के वाई प्रोसेसर पर काम करना। इसके अलावा कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी करता था। गतिविधि 3, रोबोनिल और रोबोजीत के बीच का वार्तालाप।
ध्यान से पढ़िए और समझिए। रोबोनिल ने अपने कारण साधु राम को नौकरी से निकाल देने वाली बात बताई। रोबोटिकी नियम अनुसार रोबोट को इंसान के नुकसान का कारण नहीं बनना चाहिए। यह मानवीय नज़रिए से भी गलत है। दूसरा मेन, रोबोनिल ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की। रोबोनिल ने अपने कारण साधु राम को नौकरी से निकाल देने वाली बात बताई। रोबोटिकी नियम के अनुसार रोबोट को इंसान के नुकसान का कारण नहीं बनना चाहिए। यह मानवीय नज़रिए से भी गलत है। गतिविधि 4, रोबोटिक संघ से साधु राम की समस्या का समाधान। ध्यान दीजिए। कहानी को टाइप करते समय रोबोनिल को धात्विक तारों भरे परिपंथ वाली खोपड़ी में एकाएक मानो रोशनी हो गई। रोबोनिल और रोबोदीप की सारी बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। उन्होंने सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द करने का दबाव डाला। मजबूरन धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाना पड़ा। बदले हुए हालात में मजबूर होकर सक्सेना परिवार को साधु राम को नौकरी पर रखने का
निर्णय लेना पड़ा। दूसरा सवाल, रोबोटिक संघ ने साधोराम की समस्या का समाधान कैसे निकाला? पूरक वाचन 3। नागरिक के कर्तव्य। छात्र नागरिक के कर्तव्यों को जानते हैं। गतिविधि 1। मीना मैडम ने 15 दिनों के कार्य शिविर का आयोजन किया था। नागरिकों के मूल कर्तव्य यहाँ संभापन का विषय था। हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना चाहिए। मीना मैडम ने बच्चों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया और कहा, कर्तव्यों के पालन से सबका कल्याण होगा। पहला में इन लिखित प्रश्नों के उत्तर पढ़कर लिखिए। पहला सवाल, मीना मैडम ने कितने दिनों के कार्य शिविर का आयोजन किया था? उत्तर, मीना मैडम ने 15 दिनों के कार्य शिविर का आयोजन किया था। दूसरा सवाल, संभावना का विषय क्या था? उत्तर, संभावना का विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य था। तीसरा सवाल, हमें किसका आदर करना चाहिए? उत्तर, हमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना चाहिए। चौथा सवाल, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा?
उत्तर: मीना मैडम ने छात्रों या बच्चों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया और कहा, कर्तव्यों के पालन से सबका कल्याण होगा। दूसरा में दिए गए वाक्यांशों को ध्यान से पढ़िए। अकुल ने मीना मैडम से कहा, एक नागरिक की हैसियत से देशवासियों को राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना चाहिए। सलमा ने मीना मैडम से कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें संसाधनों का आवश्यक करना नहीं चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। अनवर ने मीना मैडम से कहा कि भारतीयों के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर जो मतभेद है उससे दूर रहना चाहिए। तीसरा में उपयुक्त वाक्यांशों आधार पर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। अकुल ने मीना मैडम से कहा, डैश राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना चाहिए। सलमा ने मीना मैडम से कहा, डैश है, इसलिए हमें डैश चाहिए। डैश हमारा कर्तव्य है। अनवर ने मीना मैडम से कहा कि डैश का भाव रखना चाहिए। जाति डैश पर जो मतभेद है उससे दूर रहना चाहिए। गतिविधि 2, नागरिक के कर्तव्य के बारे में मीना मैडम और बच्चों बीच हुई चर्चा। किसने मीना मैडम को क्या कहा? अकुल ने मीना मैडम से कहा, सलमा ने मीना मैडम से कहा, अनवर ने मीना मैडम से कहा। अकुल ने कहा, एक नागरिक की हैसियत से देशवासियों को राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज,
राष्ट्रीय त्योहारों का आदर करना चाहिए। सलमा ने कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें संसाधनों का आवश्यक अपव्यय करना नहीं चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। अनवर ने कहा, भारतीयों के प्रति भाईचारा का भाव रखना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर जो मतभेद है उससे दूर रहना चाहिए। उपयुक्त कोष्ठक के अंशों को ध्यान से पढ़कर जानें और नीचे दिए गए कोष्ठक पूर्ण करें। किस किस ने मीना मैडम को क्या कहा? अकुल ने मीना मैडम से कहा। सलमा ने मीना मैडम से कहा। अनवर ने मीना मैडम से कहा। अनुरूपता। पहला दिन चप्पलें गायब थीं। दूसरे दिन चादरें गायब थीं। दूसरा। तीसरे दिन कंबल गायब था। चौथे दिन ताला गायब था। तीसरा, रिक्शा, 3 पहियों का वाहन। साइकिल 2 पहियों का वाहन। चौथा, रेलगाड़ी पटरी। हवाई जहाज आसमान।
पाँचवा हाथी जंगली जानवर। भैंस पालतू जानवर। छठवां मछली तैरना, सांप रेंगना। सातवां मछली पानी, सांप बिल। आठवां हाथी सूंड, भैंस सींग। नौवां आलस परिश्रम नष्ट लाभ। 10वां जानो मानो, लगा दो भगा दो। 11वां धन निर्धन, लेना देना। 12वां जीवन मरण, खोना पाना।
13वां शेरू को टहलाना रोबोनिल। झाबरू को घुमाना रोबोदीप। 14वां मुखिया धीरज सक्सेना, सेवक साधो राम। 15वां टस से मस ना होना, अटल रहना। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। विलोमार्थक शब्द लिखिए। आगमन निर्गमन। सज्जन दुर्जन। मुश्किल आसान। संधि लंबी छोटी। रात दिन। बहुत थोड़ा। आगे पीछे। पास दूर। जवाब सवाल। दिन रात। मजबूत कमज़ोर। दोस्त दुश्मन। अन्य वचन कपड़ा कपड़े। कहानी कहानियाँ। हाथी हाथियाँ। लोग लोग। चादर चादरें। गुफा गुफाएं। मछली मछलियाँ। घर घर। बात बातें। पेड़ पेड़। लकड़ी लकड़ियाँ। बेटा बेटे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को लिखिए। ठहरना ठहराना। उतरना उतारना। लगना लगाना। लौटना लौटाना। धोना धुलाना। पहनना पहनाना। सीखना सिखाना। गिरना गिराना। देखना दिखाना। बनना बनाना। करना कराना। ठहरना ठहराना। लिंग आदमी औरत। हाथी
हथिनी, शेर शेरनी, बहन भाई, भैंस भैंसा, मोर मोरनी, लड़का लड़की, राजा रानी। पर्यायवाची शब्द लिखिए। मकान घर, दोस्त मित्र, बुनियाद आधार, शरीर तन। पेड़ वृक्ष, भेंट मुलाकात, भेंट मुलाकात, शाम सांझ, दोस्त मित्र। मुहावरे, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को करता है वह मुहावरा कहलाता है। पहला, आंखें चुराना, अपने आप को छिपाना। दूसरा, आंखें दिखाना, गुस्सा करना। तीसरा, अकल का अंधा मूर्ख। चौथा, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। पांचवा, कान भरना, चुगली करना। छठवां, आँख खुलना, होश आना। सातवां, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। आठवां, कान खड़े होना, चौकन्ना होना।
9वां हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। 10वां बात का धनी, वचन का पक्का होना। 11वां राहत की सांस लेना, चैन की सांस लेना। 12वां पेट पर लात मारना, नौकरी या सहूलियत छीनना। 13वां टस से मस ना होना, विचलित ना होना। 14वां फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। 15वां आँच आना, हानि पहुँचाना। 16वां अंगूठा दिखा देना, वक्त आने पर इनकार करना। सत्रहवां हलचल मचाना, शोर मचाना। 18वां हाथों के तोते उड़ना, आश्चर्यचकित होना। 19वां पों फटना, प्रभात होना। 20वां काम में आना।